हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, तो आज हम ज्योमेट्री के नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्राइंगल्स। ओके, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मॉडली 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। एक सिंपल क्लोज फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, जो कि क्या है? एक पॉलीगन है। ओके, the 3 line segments are called its 3 sides. 3 line segments को इसके 3 sides बोलते हैं। The joining points of 2 of the 3 sides takes together are called the vertex of the triangle. जो joining points है 2 of the 3 sides के, जिनको हम एक साथ लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? vertex बोलते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, a triangle has 3 angles. ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ट्राइंगल फिगर भी दे रखा है। ओके, ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है, आपको इसके वर्टेक्स भी दे रखे हैं, जहाँ पर दो दो जो लाइंस है वो ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द 3 साइड्स and the 3 angles of a triangle are together called 6 elements or parts of a triangle. जो 3 sides है, 3 angles है ट्राइंगल के, उनको हम एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं? 6 elements बोलते हैं या फिर parts of a triangle बोलते हैं। ओके, triangles can be grouped according to the equality of the sides or the measures of the angles. ट्राइंगल को हम ग्रुप करते हैं उनकी इक्वालिटी को लेकर ऑफ द साइड्स एंड ऑल्सो द मेजर्स ऑफ द एंगल्स को लेकर। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया है स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होते हैं, नो 2 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आपको दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 साइड इक्वल होते हैं। एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, सभी 3 एंगल्स एक्यूट है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 1 एंगल इज राइट एंगल, 1 एंगल इज द राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म में है। एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, सो 1 एंगल इज द ऑब्ट्यूज वन। ओके, now let's move into the exercise part. Exercise 7D is given. As you can see the first question, measure all the sides of each triangle and write the length near its sides, then write the type of the triangle. आपको measure करना है हर एक साइड ट्राइंगल के। ठीक है, उनके साइड को आपको लिखना है, फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, क्या ये acute है, obtuse है, ठीक है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है। ओके, ये बताना है। ठीक है, now the next question is measure all the angles of each triangle and write near the vertices, then write the type of the triangle. आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये मेजर करके। जैसे कि आप फर्स्ट वाले को देखकर ही बता सकते हो कि ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म में है। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक का मेजर करना है और बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपसे पूछा है फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल डैश मस्ट बी एक्यूट। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सभी जो एंगल्स है वो क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए। तो ऑल एंगल्स, तो यहाँ पर आप एंगल्स लिखोगे ANGLES। ओके, एंगल्स। नाउ उसके बाद आपसे नेक्स्ट में पूछा है डैश ट्राइंगल हैज नो इक्वल साइड। कौन से ट्राइंगल में कोई भी साइड उनकी इक्वल नहीं होती है? दैट इज द स्केलिन ट्राइंगल। ओके, स्केलिन ट्राइंगल। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। Now let's move into the next concept, that is quadrilaterals. Quadrilaterals जो कि 4 sides के होते हैं और जो कि क्या है, पॉलीगन का ही पार्ट है। ओके, a simple closed figure made by 4 line segments is called a quadrilateral. Okay, the sides of a quadrilateral which have a common vertex are called its adjacent sides. मतलब वो साइड जिनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर व्हिच हैव नो कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड इट्स ऑपोजिट साइड। जिसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता उसको हम ऑपोजिट साइड बोलते हैं। ओके, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। अब वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहे ऑपोजिट वर्टिसेस को इसके क्वाड्रिलेटर के, तो उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटर दिया है ABCD, जिसमें आप देख सकते हो BD एंड AC आर द डायगोनल्स। ओके, so here AB and BC, BC and CD, CD and DA, DA and AB, ये सभी क्या है? are the pairs of adjacent sides. ये सभी pairs है, जोड़े हैं adjacent sides के। Okay, next thing is AB and CD, AB and CD
BC and DA are the pairs of opposite side, ये opposite sides के पेयर है. Next thing is AC and BD are the diagonals. AC और BD जो है वो diagonals है. ठीक है. Now here you can see आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर दे रखा है आपको. All sides are equal and each angle is of 90 degree. स्क्वायर में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होते हैं और हर एक का जो मेजरमेंट है वो कितना है 90 डिग्री है, स्ट्रेट है, मतलब 90 डिग्री मतलब राइट एंगल फॉर्म में है. नेक्स्ट थिंग इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. इसमें भी हर एक एंगल जो है 90 डिग्री है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रोम्बस. ऑल साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑल साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं रोम्बस में. नेक्स्ट आपको दिया है पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसमें ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं ये. ठीक है. साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज ट्रेपेजियम. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल. जो एक पेयर है, एक पेयर ऑफ साइड है वो ही पैरेलल और इक्वल होते हैं. ठीक है. नॉट द अदर वन. Now let's do the exercise part. Exercise 7 is given. First one, fill in the blanks. आपसे फिलअप्स पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर डैश. स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो आप यहाँ पर लिखोगे इक्वल, EQUAL. ओके. फिर उसके बाद आपसे पूछे ना रेक्टेंगल. ईच एंगल इज ऑफ डैश. रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितना डिग्री होता है? दैट इज द 90 डिग्री. ओके. तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको ये जो फिलअप्स दे रखे हैं इनको कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेरीमीटर. द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. जो डिस्टेंस होता है अराउंड द फिगर या उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड ऑफ अ क्लोज्ड फिगर बिगिनिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड रीचिंग द सेम पॉइंट अगेन. मतलब ये एक डिस्टेंस है जो कि हमने कवर किया है. ठीक है. एक राउंड में. ठीक है. ऑफ दैट क्लोज फिगर जो कि शुरू हो रहा है एक सर्टेन पॉइंट से और फिर वो रीच कर रहा है द सेम पॉइंट अगेन. ओके. पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन. जो पेरीमीटर होता है पॉलीगन का वो सम होता है उसके पूरे साइड्स का. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स. पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो उसके तीनों साइड का सम होता है. ठीक है. If all the sides of a polygon are equal, multiply the length of one side by the number. अगर सभी साइड्स इक्वल है तो उनका जो साइड है, उनका जो साइड का जो लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दो जितने टाइम में वो आ रहे हैं. 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं तो 3 इंटू साइड कर दो. सिंपल. ओके. 3 इंटू साइड्स कर दोगे आप. नेक्स्ट वन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं तो 4 इंटू साइड्स करोगे. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आप क्या करोगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ. दैट मीन्स 2 को आप कॉमन ले लोगे. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके. Now let's move into the example part. The sides of a rectangular field are 160 meter and 240 meter respectively. Find the cost of fencing around it at ₹35 per unit. अब पहले तो हमें लेंथ दे रखा है फेंस का. ठीक है. लेंथ ऑफ फेंस इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है. ठीक है. क्योंकि जो फेंसिंग होती है वो आउटसाइड ही होती है, वो अंदर की तरफ नहीं होती, वो बाहर की तरफ ही होती है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है. तो लेंथ फाइंड करना मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है. हमें लेंथ कितना दे रखा है रेक्टेंगल का? दैट इज 160 मीटर और ब्रेड्थ हमें दे रखा है 240 मीटर. तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे. 2 इंटू एल प्लस बी दैट मीन्स 2 इंटू 160 प्लस 240 दैट इज 400. 2 इंटू 400 800 मीटर. अब 800 मीटर तो हमारा पेरीमीटर यानी कि लेंथ निकल गया, पर हमें कॉस्ट भी निकालना है. तो 800 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट के साथ. ठीक है. 35 के साथ. तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा ₹28,000. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क इज 40 मीटर. मतलब हर एक जो साइड है ट्रायंगुलर पार्क का 40 मीटर है. अ बॉय वॉक्स ऑन इट्स बाउंड्री 60 सेंटीमीटर इन ईच स्टेप. 60 सेंटीमीटर वो वॉक कर रहा है इन ईच स्टेप. हाउ मेनी स्टेप्स विल बी टेकन टू मेक वन राउंड ऑफ द पार्क. कितने स्टेप्स वो लेगा ताकि वो एक पूरा राउंड जो है ले सके. ठीक है. उस पार्क का. सो आप पहले क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर लिखोगे फॉर मेकिंग वन राउंड ऑफ द पार्क. दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि उसके 3 साइड्स है ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो 3 इंटू 40 कर दोगे आप. दैट इज 120 मीटर. ओके. फिर जो मीटर है उसको आप चेंज करोगे सेंटीमीटर में. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दैट इज 100. ओके.
तो 120 इंटू 100 कर दोगे, दैट इज 12,000 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखा था उस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप का जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर है। तो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर मेकिंग 1 राउंड ऑफ द पार्क, दैट मीन्स हम 12,000 से 60 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप पहले 0 को 0 से कट कर दो, फिर 6 से इजिली डिवाइड कर दो, दैट इज 200। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए थे उसने, 200। ओके, now let's move into the exercise part. Exercise 7F is given. So the first question is find the perimeter of the following. आपको perimeter निकालना है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है इसमें स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आप 4 इंटू 10 कर दो। ओके, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10। ओके, 4 इंटू 10 करोगे आप, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके हर एक के पेरीमीटर निकालोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन आपको दिया है, मेघा वांट्स टू फ्रेम अ पिक्चर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर ब्रॉड, व्हाट लेंथ ऑफ वुडन स्टिक वुड शी नीडेड। तो फ्रेम करना है, फ्रेम मतलब बाहर से करना है उसे, यानी कि पेरीमीटर निकालना है हमें लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू लेंथ आपको दिया है 40 प्लस 25। ठीक है, 40 के साथ आप 25 को प्लस कर दो, दैट मीन 65। अब 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 5 is 10, then 2 6 is 12, 12 plus 1 13, 130। So the answer is 130 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पूरा जो लेंथ है वुडन स्टिक का वो आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज लिखना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। Now the next concept in this one is circle. A circle is a simple closed plane figure, every point of which is at equal distance from a fixed point. अब circle जो एक simple closed figure है, ठीक है, और इसमें हर एक जो point है वो क्या है, एकदम fixed point है। Okay, for example 1 rupee coin, dial of a clock, bangles and wheels, ये सभी जो example है circle के। ठीक है, Now the next thing is to draw a circle using a compass. कि कैसे कंपास की मदद से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। A circle made by moving the pencil tip along the edge of a coin or bangle is not proper or perfect. अगर हम कॉइन की मदद से या बैंगल या चूड़ी की मदद से हम सर्कल बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, सो टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल वी यूज अ पेयर ऑफ कंपास। तो हम पेयर ऑफ कंपास को यूज करते हैं सर्कल, अच्छा सर्कल बनाने के लिए। ओके, द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंपास मार्क्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो पॉइंटेड एंड होता है कंपास का वो सेंटर मार्क करता है सर्कल का। ठीक है, पुट अ डॉट एट इट सेंटर। हम सेंटर में क्या पुट करते हैं, डॉट पुट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हम एक सर्कल को बना रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो कंपास का जो पॉइंट है वो आपने सेंटर में रखा, देन पेंसिल को आपने घुमाया। ठीक है, सो एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ सर्कल आपको दिया है। फर्स्ट थिंग, सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेंटर जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस का। ठीक है, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल, हर एक पॉइंट जो है सर्कल के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज द सेम। जो डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट का, ठीक है, ऑफ द सर्कल ऑन दैट फ्रॉम दैट सेंटर पॉइंट इज द सेम। ओके, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसे हम रेडियस बोलते हैं सर्कल का। ठीक है, जैसे कि आप इस सर्कल में देख सकते हो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, जैसे ओ है, ओ ए हो गया, ओ बी, ओ ई, ओ सी, ओ डी, ओ एफ, ये सभी जो है ये सभी रेडियस है। हम सिंगल फॉर्म में स्टूडेंट रेडियस बोलते हैं, बट अगर प्लूरल फॉर्म में हमें बोलना है तो हम बोलेंगे रेडाई। ओके, here you can see these all are radius, OA, OB, OC, OD, OE, OF, these all are equal. Okay, so radius is a line segment joining the center to any point on a circle. एक line segment है जो center को join करे to any point on that circle. Okay, now next thing is the radius AO and OB are in a straight line. ये एकदम straight line में है। ठीक है, The line segment AOB is a diameter of the circle. तो हम बोल सकते हैं कि जो line segment AOB है वो diameter है सर्कल का। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये एकदम स्ट्रेट फॉर्म में है, तो ये है हमारा diameter AOB. ओके, diameter is a line segment passing through the center of a circle with its end points on the circle. Diameter जो है वो एक line segment है जो pass on कर रहा है, सेंटर से जा रहा है गुजरते हुए। ओके,
अब आपको यहाँ पर दिया लेंथ ऑफ AOB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ OB, ठीक है, दैट मीन्स OA प्लस OB, ओके, यानी कि डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस प्लस रेडियस, दैट मीन्स 2 इंटू रेडियस। तो ये फॉर्मूला है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस होता है। दस डायमीटर इज ट्वाइस द सर्कल, द अदर डायमीटर शोन आर CD एंड EF, ठीक है, डायमीटर का मतलब होता है ट्वाइस द सर्कल, ठीक है, रेडियस का ट्वाइस होना, ओके, 2 गुना। और आपको दूसरे डायमीटर भी दिखाए गए हैं जैसे कि CD और EF, ठीक है। ऑल द डायमीटर आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी डायमीटर इक्वल लेंथ के होते हैं। दे ऑल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सभी पास ऑन करते थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट। इन द साइड फिगर लाइन सेगमेंट MN जॉइंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर MN जो है वो ज्वाइन कर रहा है, MN जॉइंस 2 पॉइंट्स MNN ऑन द सर्कल लाइन सेगमेंट, XY जॉइन 2 पॉइंट्स X and Y ऑन द सर्कल, ठीक है, XY जो है वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। MNN XY हमारे क्या हो गए, कॉर्ड्स हो गए। स्टूडेंट इसको कॉर्ड्स करके पढ़ोगे, ठीक है, इससे कभी भी आप H को, इसमें आप H को नहीं बोलोगे, ठीक है, H जो है आपका साइलेंट है, तो इसे आप हमेशा कॉर्ड करके ही बोलोगे, ओके। Chord is a line segment joining any 2 points on the circle. Chord जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रहा है कोई भी 2 पॉइंट को, ठीक है, ऑन द सर्कल, ओके। द chord XY passes through the center, जो chord XY है वो पास ऑन कर रहा है थ्रू द सेंटर, इट इज ऑल्सो अ डायमीटर, तो ये डायमीटर भी है, यानी कि डायमीटर इज द बिगेस्ट chord ऑफ अ सर्कल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा बिगेस्ट chord है सर्कल का, दैट इज द डायमीटर, ओके। Now the next thing is circumference. Circumference मतलब perimeter ही होता है, ठीक है। Circumference is the distance covered to go around circle 1. Circumference एक distance है जो कि cover करते हैं हम to go around the fence or to go around that circle. Okay. Circumference is the round shape of the circle. Circumference जो होता है वो round shape होता है circle का, okay. Now the next thing is arc. Arc is any part of a circle slash circumference. आर्क जो है कोई भी पार्ट हो सकता है सर्कल का या सर्कमफ्रेंस का, ओके। द पार्ट ऑफ द सर्कल फ्रॉम M to N ऑन द सर्कमफ्रेंस इज आर्क MN, जो पार्ट है सर्कल का फ्रॉम M to N, फ्रॉम N to N ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में उसे हम आर्क बोलेंगे MN। कॉर्ड MN इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड MN जो एक लाइन सेगमेंट है, आर्क MN इज अ कर्व, जबकि आर्क MN जो है वो कर्व है, ओके। Now student, let's move into the next exercise, that is exercise 7G. So the first question is draw circles with radii. आपको सर्कल ड्रॉ करना है with the given radii. Okay. तो फर्स्ट आपको दिया है 4.3 सेंटीमीटर, तो इसमें आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है 4.3 सेंटीमीटर का ही, ठीक है, उसी मेजरमेंट का। तो आप कंपास की मदद से इसे ड्रॉ करोगे, कंपास एंड रूलर की मदद से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सर्कल। आपको नेम लिखना है ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि पहले आपसे पूछे कॉर्ड, अब बताना है कि कॉर्ड कौन कौन से है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, PQ एक कॉर्ड है क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्ड है डायमीटर, ठीक है, फिर RS है, ओके, देयर इज ऑल्सो XY, देन देयर इज JK ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे PQ, फिर आप लिखोगे यहाँ पर RS, JK एंड XY, ओके। फिर आपसे पूछा है डायमीटर कौन सा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, डायमीटर 2 दे रखे हैं इसमें, PQ एंड JK, ओके, जो कि सेंटर को टच करते हुए जा रहे हैं, तो आप लिखोगे PQ एंड JK। नेक्स्ट आपसे पूछा रेडाई कौन कौन से है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 टाइप के रेडाई है, 4 दे रखे आपको, OP, OK, OQ, OJ, ओके। तो आप लिखोगे यहाँ पर OP, देन OK, OJ एंड देन OQ। नेक्स्ट आपसे पूछे सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट क्या है, O है, ठीक है, दैट इज O, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ विच इज। आपको रेडियस दे रखा है, आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 into R। तो आप लिखोगे यहाँ पर D इक्वल्स टू 2R, दैट मीन्स इक्वल्स टू 2 into R की जगह, R क्योंकि रेडियस आपको दे रखा है 4, 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर डायमीटर निकालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ विच इज। आपको डायमीटर दे रखा है, आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू D अपॉन 2, डायमीटर को डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है।
तो डायमीटर हमारा कितना है 6 है, 6 को आप डिवाइड कर दो 2 से, दैट इज 3, सो द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेडियस निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, आप जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डैश इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा है सर्कल का, दैट इज द डायमीटर। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे डायमीटर DIAMETER। ओके, तो इसी तरीके से आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स आर सॉलिड शेप्स व्हिच हैज 3 मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशनल शेप्स जो है वो एक सॉलिड शेप है जिनके 3 मेजरमेंट होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है, जिसको हम 3D भी बोलते हैं। अ सॉलिड हैज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। सॉलिड में फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। अ अपर सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड अ फेस। जो अपर सरफेस होता है सॉलिड का उसको हम फेस बोलते हैं। ओके, अ लाइन सेगमेंट वेयर 2 or more faces meet is called an face। अब एक लाइन सेगमेंट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फेसेस मिलते हैं उसको हम फेस बोलते हैं। अ पॉइंट वेयर द एजेस मीट इज कॉल्ड अ फेस। अब जिस पॉइंट में एजेस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया है 3 डायमेंशनल शेप, जैसे कि फर्स्ट है क्यूब, देन क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो फेसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने, एज कितने हैं। तो फेसेस आप देख सकते हो, क्यूब के है 6, क्यूबॉइड के भी 6, सिलेंडर के 3 है यानी कि 2 फ्लैट है और 1 कर्व फॉर्म में है, कोन के 2 है यानी कि 1 फ्लैट है 1 कर्व्ड है, स्फेयर का 1 है जो कि कर्व फॉर्म में है। एजेस में क्यूब के एजेस कितने हैं, 12 है, क्यूबॉइड के भी सेम 12 है, सिलेंडर के 2 एजेस है, कोन के 1 एजेस है और स्फेयर के नो एजेस। ओके, नेक्स्ट वर्टिसेस, क्यूब के 8 है, क्यूबॉइड ऑल्सो 8, cylinder no vertices, then cone 1 vertices, then sphere no vertices. Okay, now let's see net of a 3-dimensional shape. Hollow boxes, covers और tins are used for packing in daily life. हम hollow boxes को यूज करते, कवर को यूज करते, टिन को यूज करते हैं पैक करने के लिए। Hollow boxes are of the shape of a cube or cuboid, वो या तो क्यूब के शेप के होते हैं, क्यूबॉइड शेप के। Oil tins are of the shape of a cylinder, oil tins cylindrical शेप के होते हैं। We get the total surface of card or tin from which it is made, हमें total surface मिल जाता है उनका। This is called the net of that solid shape, उसको हम नेट बोलते हैं सॉलिड शेप का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अ स्फेयर डज नॉट हैव अ नेट, स्फेयर में कोई नेट नहीं होता है। ठीक है, आपको पॉइंट बताया गया है। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो सबके नेट दे रखे आपको। क्यूब का नेट आप देख सकते हो, नेट ऑफ अ क्यूब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 फेसेस का। क्यूबॉइड का भी आप देख सकते हो, ये भी 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6, ओके, नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कोन, हियर यू कैन सी नेट ऑफ अ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एंड वन इज बेस। Now here it is cylindrical one, net of a cylinder. आप देख सकते हैं top and base part, okay, and the one flat one. Now let's move into the exercise part. Exercise 7H is here. First question, write the name of shape of the following object. आपको name लिखना है of the shape, ठीक है, of the following object। जैसे कि पहले आपको दिया है die। अब डाई यानी कि जो लूडो वाली डाई होती है, ठीक है, सो उसमें वो कौन सी शेप की होती है, वो क्यूब शेप की होती है। तो आप यहाँ पर लिखोगे CUBE क्यूब। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक का शेप बताना है कि वो कौन से शेप की है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नेम अ सॉलिड विद ओनली वन फेस, मतलब एक सॉलिड जिसका सिर्फ एक ही फेस हो, ठीक है, वो आपको बताना है। ओके, हमने अभी इस टेबल में पढ़ा था ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जिसका सिर्फ एक ही फेस हो। ओके, जिसका एक ही फेस है वो कौन सा है, दैट इज स्फेयर। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट वाले में स्फेयर, SPHERE। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का फेसेस कितने हैं, 6 है। ठीक है, उसके बाद एजेस कितने हैं, 12 है, वर्टिसेस कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक फिगर का बताना है और लिखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ नेट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको नेट ड्रॉ करना है हर एक का। ठीक है, जैसे कि कोन है तो कोन का नेट कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर्व फॉर्म में, और एक सर्कुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको हर एक का नेट ड्रॉ करना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी हर एक एक्सरसाइज पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।